हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप क्या आप लोग ठीक होंगे। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ। ईजान फेस्ट के लिए जो मैं स्टोरी बना रही थी, उस स्टोरी में मुझे बहुत वक्त लग गया। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और ना ही इसे अपलोड कर पाई। लेकिन अब मैंने ईजान फेस्ट की जो मैंने स्टोरी बनाई थी, मैंने उसे अपलोड कर दी है। प्लीज़ एक बार आप उसे भी जाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वो स्टोरी आपको कैसी लगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले थोड़ी सी रिसर्च कर वो तब उसको बनाई थी, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे मैंने पहली बार बनाई है। और आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे सच्ची में बहुत मदद करेगा ये जानने में कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और आप चाहे तो मुझे ये भी बता सकते हैं कि कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो प्लीज़ एक बार उस स्टोरी को भी जाकर ज़रूर सुनिएगा, जिसका नाम है चेंजिंग फॉर्म्स। मैंने कम्युनिटी में शेयर भी की है आपसे, तो प्लीज़ जाके सुनिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अपने कमरे में जा रहा था, क्योंकि जब से वो आया था चंग से सैरन उस पर बहुत सारा प्यार लुटा रही थी, ये कहते हुए कि फाइनली उनका बेटा अपनी ज़िम्मेदारी समझ चुका है। अब वो अपनी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार हो गया है। ये जानकर वो बहुत खुश है। विंग की मॉम ने आज उसके लिए काफ़ी सारा खाना बनाया था, साथ में वांग जी ने भी मदद की थी। विंग जब से आया था तब से वो वांग जी को घूर रहा था और वांग जी बस उससे अपना मुंह फेर रहा था, लेकिन वो हंस रहा था और वांग जी की ये हंसी विंग भी नोटिस कर रहा था। वैसे तो विंग को वांग जी की स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आज उसे पसंद नहीं आ रही थी, बल्कि और गुस्सा दिला रही थी कि जो वांग जी ने किया ना, उसके लिए विंग उसे छोड़ेगा नहीं। सारे लोग डिनर करते हैं। डिनर के बाद थोड़ी देर के लिए वही चांग से सैरन अपने बेटे से को रोककर उनसे बातें करती है। तब तक वांग जी वहाँ से जा चुका था। अब फाइनली विंग के मॉम डैड ने उसे छोड़ा था, इसलिए वो भी अपने रूम में बढ़ रहा था। विंग अपने रूम में आता है और चारों तरफ देखता है, उसे वांग जी कहीं नहीं दिखता। तभी उसे वॉशरूम से शावर की आवाज़ आती है। वो समझ जाता है कि वांग जी वॉशरूम में है और शावर ले रहा है। विंग जो कि जाकर बेड पर बैठ जाता है और वांग जी के बाहर आने का वेट करने लगता है। आधे घंटे बाद वांग जी फाइनली बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आकर विंग को देखता है, वो चौंक जाता है, जो कि उसे ही घूर रहा था। वांग जी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वांग जी कहता है विंग। विंग जो कि तुरंत ही वांग जी के पास आने लग गया था, वो भी अपने लंबे लंबे कदमों के साथ। वांग जी जब ये देखता है, पता नहीं कि वो विंग से बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से बाथरूम के डोर को खोलकर दोबारा बाथरूम के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी विंग जल्दी से आकर वांग जी को उसके हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और सीधा वॉल पर पिन कर देता है। वांग जी जो कि समझ चुका था विंग गुस्से में है और वो आज उसे छोड़ेगा नहीं, इस वजह से वो खुद को विंग से बचाने के लिए बाथरूम के अंदर जाना चाहता था, लेकिन विंग ने उससे पहले ही उसे उसके हाथों से पकड़कर खींच लिया और अब वो विंग को देख रहा है, जिसने उसे वॉल पर पिन कर रखा है। वांग जी कहता है विंग ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तभी विंग कहता है लंजा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है क्या, मैंने क्या किया विंग? विंग कहता है अच्छा अब तुम इनोसेंट बन रहे हो लंजा, तुमने ये क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अभी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, और तुमने मुझे बिना बताए मुझे डैड के पास ले गए और उनसे ये कहा कि अब से मैं सारी जिम्मेदारी लूँगा। जा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना अभी मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीना चाहता था और तुमने ये मुझे कहाँ फंसा दिया। अब मैं उनसे कैसे कहूँ कि मैं ये नहीं करना चाहता? अब देखता हूँ तुम्हें मेरे चंगुल से कौन बचाता है। ऐसा कहते हुए विंग लैंसन को देख रहा था। लैंसन जो कि विंग को देख रहा था। विंग जो कि लैंसन को देख रहा है कि कैसे लैंसन अपनी इंटेंस भरी आइज़ के साथ उसे देख रहा है। विंग जो कि वो भी लैंसन को देखने में खो गया था। लैंसन जो कि बस विंग को ही देखे जा रहा था और विंग भी लैंसन को देख रहा था। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी विंग की नज़र लैंसन की लिस्ट पर जाती है। लैंसन जो विंग को देख रहा था, उसकी नज़र भी विंग के लिस्ट पर थी। वो चाहता था कि विंग अभी आगे बढ़कर उसे किस करे। हाँ, लैंसन सच में चाहता था कि विंग उसे किस करे। विंग जो कि धीरे धीरे वांग जी के करीब बढ़ भी रहा था। वांग जी ये देख रहा था
वांग जी जैसे ये देखता है कि विंग उसके करीब आ रहा है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग जो कि वांग जी के और ज़्यादा करीब आ रहा था, लेकिन अचानक ही वो बीच में ही रुक जाता है। वो अपने मन में कहता है, नहीं, मैं फिर से वही कर रहा हूँ। वांग जी जो कि कब से वेट कर रहा था कि विंग उसे किस करे, जब वो देखता है कि विंग ने अभी तक उसे किस नहीं किया है, वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है विंग बीच में ही रुककर बस उसे देख रहा है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था अपनी क्वेश्चनिंग आइज़ के साथ, विंग कहता है, लंचा, माफ़ करना। ऐसा कहकर वो हटने ही वाला था, लेकिन इस बार वांग जी ने खुद आगे बढ़कर विंग के लिप्स को ग्रैब कर लिया, जिसे देखने के बाद विंग की आंखें बड़ी हो गई। वो इतना ज़्यादा शॉक में चला गया कि वो कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाया, और उसकी जो ग्रिप लहंजन के हाथों पर टाइट थी वो भी ढीली पड़ जाती है, जिससे लहंजन तुरंत ही अपने हाथों को विंग के पकड़ से छुड़ाकर उसके कॉलर को पकड़कर अब उसे अपने ऊपर ही लीन कर लेता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि काफ़ी देर तक तो बस इसी शॉक में था, लेकिन धीरे धीरे वो भी इस केस में मेल्ट हो जाता है और अब वो भी अपने दोनों हाथों से वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है, और वो भी अब वांग जी के किस में उसका रिस्पॉन्स करने लग जाता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये किस काफ़ी लॉन्ग चलता है, जब काफ़ी देर तक किस करने के बाद विंग और वांग जी रुकते हैं तो विंग वांग जी से थोड़ा सा अलग होता है और गहरी गहरी सांसें लेकर उसको देखता है। वांग जी भी उसे देखता है और अचानक ही विंग को याद आता है ये उसने क्या कर दिया। वो तुरंत ही वांग जी के ऊपर से हटता है और बेड के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी भी बेड पर उठकर बैठ जाता है और विंग को देखता है। विंग जो कि कह रहा था, नहीं, ये क्या हो गया। ऐसा कहते हुए विंग जल्दी से अब वहाँ से भागकर सीधा बाथरूम के अंदर चला जाता है। वांग जी ये देख रहा था। वांग जी को अच्छा तो नहीं लगता कि विंग भाग गया, पर उसे तब भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आज उसने विंग को किस किया। तब भी विंग ने उसका किस को रिस्पॉन्स किया, उसे रिफ्यूज़ नहीं किया। और अभी विंग को ऐसे भागते देख वांग जी को हंसी भी आ रही है। हाँ, उसे थोड़ा सा बुरा तो लगा, पर कोई बात नहीं। वांग जी बस ऐसे ही हंसकर बाथरूम के डोर की तरफ देख रहा था। इधर अंदर तो विंग की हालत ख़राब थी। वो कह रहा था, नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, ये नहीं, लंचा मैंने फिर से वही किया। लंचा फिर नाराज़ हो जाएगा, ये मैंने क्या कर दिया। विंग ऐसे सोच ही रहा था, तभी वो उसके दिमाग में कुछ हिट होता है। वो कहता है, नहीं, इस बार मैंने नहीं, लंचा ने मुझे किस किया है। हो, ऐसा कहकर वो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, लंचा, उसने खुद आगे बढ़कर मुझे किस किया। ऐसे कहते हुए विंग अपनी वाइडन आंखों के साथ अब उसी समय को याद करने लग गया था जब वांग जी ने खुद आगे बढ़कर उसे किस किया, और वो भी सब कुछ भूल भाल कर वांग जी की किस में उसका साथ देने लग गया। विंग ये सब सोच रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई और उसके हाथ उसके लिप्स पर। फिर वो कहता है, लंचा, मैं उसको समझ नहीं आ रहा था उसे रिएक्ट कैसा करना चाहिए। फिर वो कहता है, ये क्या हो गया। विंग यही सब सोच रहा था। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि बैठा हुआ था, विंग के आने का ही वेट कर रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी, विंग अभी तक नहीं आया था, वो विंग के ही वेट कर रहा था। तभी बाथरूम का डोर खुलता है और फाइनली विंग आता है, और विंग को देखकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि विंग नहा कर आया था और उसने कुछ भी नहीं पहना था, बस अपनी वेस्ट पर एक टॉवल लपेटा हुआ था। उसकी चेस्ट साफ साफ विजिबल हो रही थी। उसकी वो मस्कुलर चेस्ट देखकर वांग जी जो कि ब्लश फील करने लग गया था, वो ब्लश कर रहा था, उसके चीक्स रेड हो गए थे। वो उसने तुरंत ही अपनी नज़रों को झुका लिया, लेकिन फिर उसकी नज़र फिर से विंग के उस मस्कुलर बॉडी पर चली गई। वांग जी लिटरली विंग को घूर रहा था। विंग जबकि अपने सर को पोंछ रहा था, फिर अपना सर पोंछते पोंछते वो सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर वांग जी बेड पर बैठकर सिर्फ उसे घूर रहा है, उसे नहीं, उसकी चेस्ट को। ये देखते ही विंग जो कि अपनी तरफ देखता है और फिर स्माइल करता है और वांग जी के करीब जाने लगता है। वांग जी जो कि ये नोटिस भी नहीं कर रहा था कि विंग उसके करीब आ रहा है। विंग और वांग जी के बहुत करीब आ जाता है। लिटरली वो बेड के बहुत करीब आ गया था और फिर वो बेड पर चढ़ जाता है और क्रॉल करते हुए वांग जी के सीधा
पास आ जाता है और उसके फेस के पास आकर कहता है, तुम्हें पसंद आया लंजा? वांग जी जैसे ही वो सुनता है वो होश में आता है और देखता है कि विंग उसके इतना ज़्यादा करीब। वांग जी जो कि ये देखकर पीछे जाने वाला था, वो गिरने ही वाला था, लेकिन विंग उसे पकड़ लेता है और कहता है, लंजा क्या कर रहे हो? वांग जी जो कि विंग को देखता है, विंग जो कि कहता है, क्या हुआ लंजा, क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद आई? अच्छी है ना? वांग जी जो कि इस बात पर ब्लश कर रहा था, उसने अपना मुँह फेर लिया। विंग कहता है, क्या हुआ, अब तुम अपना मुंह क्यों फेर रहे हो? इतनी देर से तो मुझे घूरे जा रहे थे जैसे तुम मुझे खाने वाले हो। वांग जी जब ये सुनता है तो उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। वो कहता है, शट अप। तभी विंग कहता है, अरे मैं क्यों शट अप? क्यों, तुम मुझे नहीं घूर रहे थे लंजा? वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, शेमलेस। विंग कहता है, मैं शेमलेस? तुम मुझे शेमलेस की तरह घूरे जा रहे थे। और तुमने उस वक्त क्या किया था लंजा? तुम्हें याद है? तुम गुस्सा थे ना कि मैंने तुम्हें बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हें किस किया? अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुमने भी तो मुझे किस किया। वांग जी जैसे ही सुनता है वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कह रहे हो? तभी विंग कहता है, अच्छा कुछ समय पहले हमारे बीच क्या हुआ था? किसने आगे बढ़कर किसको पहले किस किया लंजा? क्या तुम्हें याद है? वांग जी जैसे ही सुनता है उसे पता है उसी ने क्या पहले किया है, लेकिन अब विंग बोल रहा है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे करना क्या चाहिए। वांग जी जिसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे वो क्या बोले। विंग जो कि वांग जी को और छेड़ते हुए कहता है, क्या हुआ लंजा, क्या तुम्हें अब अपने हस्बैंड पर प्यार आने लग गया है? बोलो। वांग जी जब ये सुनता है तो वो अपने मन में कहता है, हाँ विंग सच में मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, पर क्या करूँ, मैं अपना प्यार अभी पूरी तरीके से जाहिर तो नहीं कर सकता, पर एक दिन मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा सोचते हुए वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर कहता है, बहुत प्यार आ रहा है। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखें वाइडन हो जाती है। वो कहता है, क्या सच में लंजा, क्या सच में? वांग जी देखिए विंग की तरफ घूरता है और कहता है, बहुत प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि मन कर रहा है कि अपने हस्बैंड को पकड़ूं और उसे धक्का दे दूं। ऐसा कहते हुए वांग जी लिटरली विंग को पकड़ कर उसे धक्का दे देता है, जिससे विंग बेड से गिरने ही वाला था, लेकिन वो बच जाता है। विंग कहता है, लंजा क्या कर रहे हो? वांग जी जो कि कह रहा था, तुम यू शेमलेस, जाओ और जल्दी जाकर कपड़े पहन कर आओ। विंग जो कि वांग जी को देखता और कहता है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें मैं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा? वांग जी कहता है, विंग कहता है, क्या तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? क्यों ना मैं आज ऐसे ही रहूँ लंजा? वांग जी कहता है, विंग कहता है, अब तो मैं ऐसे ही रहूँगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जाओ और अपने कपड़े पहन कर आओ। विंग जो कि एक नॉटी स्माइल करता और कहता है, नहीं मैं ऐसे ही रहूँगा, तुमने मुझे आज बहुत तंग किया ना, अब तो मैं ऐसे ही रहूँगा, तुम्हारे साथ भी सोऊंगा और आज तुम्हारे बहुत करीब। वांग जी जब भी सुनता तो कहता है, विंग कहता है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला लंजा। ऐसा कहते हुए विंग लिटरली बस वैसे ही जैसे वो था वो बैठ के ऊपर आकर अपने ऊपर कंबल डाल लेता है। वांग जी कहते हैं, विंग जाओ पहले चेंज कर आओ। विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है, नहीं मैं तो ऐसे ही सोऊंगा, और तुम्हें भी तो मेरी ही बॉडी पसंद आई तो आओ ना, चलो साथ में सोते हैं। ऐसा कहते हुए लिटरली विंग ने वांग जी को अपनी तरफ खींच लिया था और अब वांग जी विंग के बाहों में था। विंग ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है लंजा? वांग जी जिसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था, और वांग जी का इतना लाल चेहरा देखकर विंग को लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वांग जी कहते, विंग प्लीज़ जाओ अपने कपड़े बदल लो, विंग प्लीज़ जाओ कपड़े पहन लो प्लीज़। ऐसा वांग जी अपनी आंखों को बंद करते हुए कह रहा था। उसने अपने मुंह फेस पर अपने दोनों हाथों को रखा हुआ था। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वांग जी को तंग करने में। वांग जी ने भी तो उसे बहुत तंग किया है, अब उसकी बारी है वांग जी से बदला लेने की। विंग जो कि वांग जी के हाथों को उसके फेस के ऊपर से हटाता है और सीधा अपने चेस्ट पर रख देता और कहता है, बताओ हो लंजा कैसा लगा? वो वांग जी के हाथों को और नीचे ले जाकर अपने एप्स पर घुमाता और कहता है, बताओ कैसा लगा? वांग जी जो कि अपना हाथ हटा रहा था पर विंग ने बहुत कसकर पकड़ा था। विंग कहता है, बताओ ना लंजा कैसा है? तुम्हारा हस्बैंड हॉट है ना, बताओ लंजा। वांग जी जो कि विंग से कह रहा था, विंग मुझे छोड़ दो प्लीज़, ऐसा मत करो विंग, जाओ कपड़े पहन लो विंग प्लीज़।
विंग जी से बहुत मज़ा आ रहा था वांग जी को इस तरह तंग करने में। अब जाकर उसका बदला पूरा हो रहा था, उसे सुकून मिल रहा था। विंग ऐसे ही कुछ समय तक और वांग जी को टीज कर रहा था। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा गया था, उसका लिटरली फेस, ईयर और नेक पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। और वांग जी को इतना तंग करने के बाद फाइनली विंग अपने बेड से बाहर आता है, अपने क्लोथ पहनता है और फिर बेड में आकर कहता है अब ठीक है लंजा। वांग जी जो कि अभी भी विंग को नहीं देख रहा था, उसके हाथ अभी भी उसके फेस पर थे। वो कह रहा था विंग तुम शेमलेस हो। विंग जो कि हंसता है और कहता है अच्छा मैं था ना जो दूसरों को घूर रहा था, वो भी नेकेड। वांग जी जो कि विंग को एक पिल्लो से मारता और कहता है चुप रहो। विंग जो कि हंसता है और फिर उसी पिल्लो को हक कर कहता है गुड नाइट लंजा, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वांग जी फाइनली अपनी फेस पे से अपने हाथों को हटाता है और अपने हस्बैंड को देखता है जिसने लिटरली उसे बहुत परेशान किया। वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुम सच में बहुत शेमलेस हो, तुमने मुझे सच में बहुत परेशान किया। तुम नहीं जानते तुम्हें ऐसे देखकर मुझे क्या लग रहा था। विंग प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना। ऐसा कहते हुए वांग जी भी फाइनली सो जाता है। अब ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। विंग अब उसे रोज़ ही अपने डैड के साथ ऑफिस जाना ही पड़ता था, क्योंकि अब उसने कह दिया था, भले ही उसने ना कहा हो पर वांग जी ने तो कह दिया है ना कि विंग ने कहा है कि अब वो अपने फादर की उनके वर्क में हेल्प करेगा। तो इसीलिए अब विंग भी ना चाहते हुए भी अपने फादर के साथ जाता है, सारी चीज़ों को हैंडल करता है, देखता है, समझता है और उसे पता चलता है कि इसके डैड लिटरली कितना मेहनत करते हैं और ये सारी चीज़ें मैनेज करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। विंग भी अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों में अपना इंटरेस्ट ले रहा था और विंग को ऐसे सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता देख वी चांगसे को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो कब से चाहते थे कि विंग हर चीज़ को समझे, देखे, संभाले। पर ये विंग है जो कि जेनी के पीछे पागल था। वो हमेशा ही जेनी के साथ रहता, अपने डैड की कुछ बात नहीं सुनता। वी चांगसे अब सोचते हैं कि उनका विंग की शादी वांग जी के साथ करना सबसे अच्छा डिसीज़न था। वांग जी के साथ जब से विंग की शादी हुई है तब से विंग बदल गया है। वांग जी के आने के बाद से सब कुछ चेंज हो गया है और वो चाहते हैं कि उनका परिवार ऐसे ही अच्छे से रहे, किसी की बुरी नज़र उनके परिवार को ना लगे। लेकिन वी चांगसे ये कहा जाते थे कि एक पर्सन है जो कि इनकी फैमिली को ऐसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो जेनी है जो कि लिटरली बहुत बहुत गुस्सा है। विंग और उसे ना मिले करीब 1 महीना हो गया है, लिटरली 1 महीने से वो विंग से मिली नहीं है। ये उसके लिए इमेजिन करवा पाना भी बहुत मुश्किल है। जो विंग हमेशा ही उसके आगे पीछे घूमता रहता था, उसकी सारी बात मानता था, जब भी वो कहे तब आ जाता था, आज वो उसे लिटरली पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। कभी उसका कॉल नहीं उठाता है, जब उठाता भी है तो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, इसीलिए वो जेनी से बात नहीं कर सकता। ऐसे ही लिटरली 1 महीना पूरा बीत गया था। जेनी ने विंग से ढंग से बात भी नहीं की थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि विंग नाम की सोने की चिड़िया अब उसके हाथ से पूरी तरीके से निकलती जा रही है और अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो विंग को खो देगी। और विंग को खोने का मतलब है पूरा वी एम्पायर को खोना, विंग की इतनी बड़ी दौलत को खोना जिस पर वो अभी ऐश करती है, उसे भी वो खो देगी और ये जेनी होने नहीं दे सकती। इसलिए वो फाइनली को एक चीज़ प्लान करती है जिससे अब वो विंग को पूरी तरीके से अपना बना लेगी और विंग के पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी जेनी को अब अपना साथ रखने की। अब जेनी जो कि विंग को पूरी तरीके से अपना बनाना चाहती थी, क्योंकि वो विंग को नहीं छोड़ सकती, इसीलिए उसने कुछ प्लान किया था। अब वो क्या प्लान किया था ये हमें बाद में पता चलेगा। इधर हम दूसरी तरफ आते हैं, हमारे प्यारे विंग और वांग जी की तरफ, जिनका रिश्ता इन कुछ समय में और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। विंग जो कि अपने फादर के साथ
उनके कामों में हेल्प कर रहा था, सारी चीज़ों को समझ रहा था, उनमें इंटरेस्ट भी ले रहा था। शाम को जब वो घर आता तो उसकी मॉम और वांग जी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते, काफ़ी सारी उसके लिए चीज़ें बनाते। रात को विंग और वांग जी मिलकर काफ़ी सारी बातें करते। विंग कई बार वांग जी को टीज करता तो वांग जी कई बार विंग को, और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और यही चीज़ वांग जी को बहुत खुशी दे रही थी, क्योंकि वो एक महीने से विंग के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था और विंग भी बहुत खुश था। उसे पता नहीं क्यों, पर अब वांग जी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। कई बार तो वांग जी विंग के लिए उसके ऑफिस में टिफ़िन भी लेकर जाता था, जिसे देखने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाया करता था। उसका डेली का रूटीन बन गया था जाने से पहले वांग जी को देखना, उसे बाय बोलना, और जब वो आता था तब वांग जी के साथ बैठकर बालकनी में कुछ बातें करना। वो काफ़ी देर तक अपनी बालकनी में बैठे रहते थे, आसमान को देखते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, अपने पूरे दिन का हाल एक दूसरे से शेयर किया करते थे। वांग जी अपने वर्क के बारे में बताता, विंग अपने वर्क के बारे में बताता। ऐसे ही उन दोनों का काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। ऐसे ही आज एक और दिन था। विंग अपने कैबिन में था, उसके डैड किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और अभी विंग ही सारी चीज़ों को संभाल रहा था। विंग ने अब अपने लिए एक असिस्टेंट भी रख लिया था, जिसका नाम था शू यांग। शू यांग विंग की हेल्प किया करता उसके सारे कामों में। जब से विंग ये सारी चीज़ें संभालने लगा तब विंग के डैड ने उसे शू यांग को विंग को दे दिया, ये कहते हुए कि अब से शू यांग विंग का नया असिस्टेंट है। और विंग भी इस बात पर मान गया, क्योंकि शू यांग सच में काफ़ी अच्छा काम करता। आज भी दोनों ऐसे ही थे। तभी विंग के कैबिन में कोई बिना नॉक किए धड़ धड़ अपने कदमों को लेते हुए आ जाता है। विंग, जो कि इस चीज़ से शौक था कि उसके कैबिन में बिना नॉक किए, बिना पूछे कौन आ गया है, विंग जैसे ही अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखता है तो वो शॉक हो जाता है, लिटरली शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी इस इंसान के यहाँ आने की। ये और कोई नहीं बल्कि जेनी थी, जो कि फाइनली अब विंग के कैबिन में थी। जेनी को यहाँ देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक था। जेनी, जो कि विंग के पास आ रही थी, विंग जेनी को देखकर कहता है जेनी। जेनी, जो कि विंग के पास आती कहती है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। जेनी कैसे कहते ही विंग शू यांग की तरफ देखता है। शू यांग, जो कि समझ जाता है और वो कैबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही जेनी भाग कर आती है और विंग को हक कर लेती है और कहती है, विंग विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग विंग मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया। विंग तुम कहाँ थे? विंग तुम्हें पता है मैंने तुम्हें 1 महीने से ढंग से देखा नहीं है, तुमसे बात नहीं की है, मेरी हालत क्या हो गई है। विंग तुम मुझे भूल गए हो ना? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? विंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिस वजह से तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती ये हुई है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ तुम मुझे ऐसे पनिश मत करो, मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बगैर। जेनी ऐसा कहते हुए बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लग जाती है। जेनी को इस तरह रोता देखकर विंग को भी अच्छा नहीं लगता। वो तो जेनी के बारे में लिटरली भूल ही जाता था। हर बार वो जब भी अपने डैड के साथ होता और लिटरली सबसे ज़्यादा जब वांग जी के साथ होता तो उसे तो जेनी की बिल्कुल याद ही नहीं आती। और आज जेनी को ऐसा देखकर विंग को भी बुरा लगा कि उसने जेनी के साथ कहीं ना कहीं अच्छा नहीं किया। विंग कहता है, माफ़ करना जेनी, मैं क्या करूँ, मैं अब डैड की हेल्प करने लग गया हूँ ऑफिस को संभालने में, जिस वजह से मेरे पास आजकल टाइम नहीं रहता है, इस वजह से मैं तुम्हें भी टाइम नहीं दे पाया। मुझे माफ़ कर दो जेनी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। जेनी, जो कि विंग को देखती हुए कहती है, मैं जानती हूँ विंग तुम मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी विंग मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुमने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की है इस 1 महीने में। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो। जेनी, जो कि विंग से कहती है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कहते हुए फिर से विंग को हक कर लेती है। विंग भी जेनी को हक करता है, पर पता नहीं क्यों आज जेनी का इस तरह अपना लव कन्फेस करना, विंग को हक करना, विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, अटपटा लग रहा था, जिस वजह से विंग ने जेनी को खुद से दूर किया और कहा, ठीक है जेनी तुम यहाँ बैठो। विंग जेनी को दूसरी साइड बैठा देता है, दूसरे चेयर पर। जेनी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो कहती है, विंग मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। विंग प्लीज़ मेरे साथ रहो। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, जेनी तुम जानती हो ना मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ। जेनी कहती है, हाँ मैं देख रही हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने लगे हो, लेकिन फिर भी तुम भूले तो नहीं हो ना, मेरा बर्थडे आ रहा है।
विंग जब ये सुनता है तो कहता है हाँ तुम्हारा तो बर्थडे आ रहा है ना, माफ़ करना, मैं सच में भूल गया था। जेनी कहती है कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम मेरे बर्थडे के दिन मेरे साथ रहो विंग, प्लीज़ प्लीज़ उस दिन मेरे साथ रहना। मैं चाहती हूँ उस दिन तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें पता है ना मेरे बर्थडे अकेले ही जाता है, तुम ही मेरे साथ रहते हो और मैं चाहती हूँ इस बार भी तुम रहो, वरना मैं अकेली पड़ जाऊँगी। विंग जब ये सुनता है तो कहता है घबराओ मत जेनी, मैं ज़रूर आऊँगा। जेनी कहती है सच में विंग तुम आओगे ना, विंग सच में ना तुम मेरे साथ रहोगे ना। विंग कहता है हाँ। जेनी बहुत खुश हो जाती है और सीधा विंग को जाकर फिर से हग कर लेती है और उसके गालों पर किस करती है, जिसे देखने के बाद कोई इंसान बहुत बहुत गुस्से में आ जाता है जो कि अभी इस कैबिन के अंदर आया था। वो कहता है विंग। विंग जैसे ही आवाज़ सुनता है वो सामने देखता है, सामने वांग जी था जो लिटरली गुस्से में था। वो विंग और जेनी को देख रहा था। जेनी विंग के इतने ज़्यादा करीब थी, उसको किस कर रही थी। विंग जो कि वांग जी को यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।